जो स्पीकर पद है वो भी अब बीजेपी में चला गया है। तो इस सब को लेकर कहा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार की पलटने के सारे रास्ते जो है बीजेपी बंद कर दे रही है। इससे आपको क्या लगता है सर? कहा तो ये जा रहा है, पर आप इससे क्या समझते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? भागे के रास्ता कोई थोड़े बंद कर सकेला। सर, विधानसभा में तेजस्वी यादव भी सर काफी अच्छा ऐसे तो शुभकामनाएं दी और काफी उनका अच्छा रहा भाषण। जिस तरीके से भाषण नहीं कह ले, जो उन्होंने शुभकामनाएं देने के टाइम में जो उन्होंने अध्यक्ष को कहा, उन्होंने कहा कि आप सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष पे ध्यान दें, क्योंकि सत्ता पक्ष तो सरकार में है ही, लेकिन विपक्ष पे ध्यान दें, विपक्ष मुद्दे उठाती है। वो पार्टी बेसिस पे होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पहले होगा। सर, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? तुम्हारा कहने का समय से पहले। हाँ, समय से पहले होगा। ड्यू तो है 2026 में। मैं भी सुना हूँ और मैंने कल शाम वाला में अपना कार्यक्रम किया था। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी एक तरफ जहां बड़ी पार्टी बनकर उभरी और गृह विभाग भी अब बीजेपी कोटे में है, और वहीं जो स्पीकर पद है वो भी अब बीजेपी में चला गया है। तो इस सब को लेकर कहा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार की पलटने के सारे रास्ते जो है बीजेपी बंद कर दे रही है। इससे आपको क्या लगता है सर? कहा तो ये जा रहा है, पर आप इससे क्या समझते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? भागे के रास्ता कोई थोड़े बंद कर सकेला। मतलब अभी भी भागने का रास्ता खुला हुआ है। दुगुड़वा धराला, चरगुड़वा के बांध देबू न। चरगुड़वा समझती हो ना? मतलब 4 गुड़ रहे ओकरा का न बांध देबू। दुगुड़वा थोड़े कहावत कैसे बांध देबू? अगर उनका मन कर जाएगा कि हम नहीं रहेंगे तो कैसे बांध दीजिएगा? लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि इन लोगों को मतलब जो जिस तरह से पॉलिटिक्स तुम देख रही हो, जिस तरह से मैंडेट मिला है, उसको देखते हुए कि मैंने स्पीकर का बहुत अधिकार होता है, तो कई दिनों से सस्पेंस बना ही हुआ था। कौन होगा कौन होगा। मैंने हम लोगों को ऐसा लगता था कि सस्पेंस है। उनकी बहुत सारे हमारे जैसे पत्रकारों को भी लगता था कि सस्पेंस है, लेकिन उन लोगों में कोई सस्पेंस, उन लोगों के भीतर सस्पेंस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दिन केवल शुरुआती दौर में कि प्रेम कुमार मंत्री नहीं बनेंगे, ये अध्यक्ष बनेंगे। फिर इसके बाद खबरें उबरें आना बंद हो गई। फिर कई तरह की खबरें चलेंगी कि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके चाहते हैं कि या इन्होंने होम दे दिया है तो उस पर समझौता हो गया, लेकिन ऐसा कुछ अब नहीं है। बीजेपी, तुम्हारे कहने का मतलब कि अब बीजेपी हर तरफ से भारी दिख रही है। हाँ। और उनको चारों तरफ से नीतीश कुमार को घेर लिया गया है। अब वो भागेंगे नहीं, क्योंकि स्पीकर का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल सर। लेकिन मान ले कि स्पीकर का कितना भी बड़ा रोल हो, लेकिन अगर नीतीश कुमार ये तय कर लें, चीफ मिनिस्टर है ना जी, वो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर तय कर लें वो, तो कौन रोक सकता है उनको? भाई भाजपा तोड़ सकती है, तोड़ करके बना लेगी। संभावना है तो कितना आप तोड़िएगा, राजद तो टूटेगी नहीं। छोटी छोटी पार्टियां, तो मुझे लगता नहीं है कि रास्ते, चूंकि नीतीश कुमार एक पॉलिटिशियन है, घाघ पॉलिटिशियन है। अभी चूंकि हम लोग भी ये बात करते हैं कि बीजेपी की एक चाहत है कि हमारी अपनी सरकार हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि बीजेपी इज नॉट इन हरी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से देखा गया अभी धीरे धीरे सर लिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बाद में सीएम पद लेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे जो जैसे गृह विभाग मिला है और जैसे बड़ी पार्टी बनकर उभर भी रही है, इसको लेकर तो यही लग रहा है कि बीजेपी अपना सरकार बनाना चाहती है। ऑफकोर्स बनाना चाहेगी भी, क्योंकि जिस तरीके लेकिन नीतीश को नाराज करके वो सरकार बनाएगी ऐसा नहीं दिख रहा है। नहीं, ये नहीं दिख रहा है। वो सहमति से ही चाहेगी कि छोड़ दे अपना वो पद। हाँ, जिस तरीके से गृह विभाग भी देने के लिए सहमति से ही राजी हुए होंगे। जिस तरह से कुछ उस तरह के उपाय, मैंने एक रणनीति के तहत कुछ वैसे रास्ते निकाले जाएंगे कि नीतीश कुमार भी खुश रहें और हमारी सरकार भी बन जाए। ऐसा एक ऑन द अदर है जो हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी अब खतरे में है।
क्योंकि नीतीश कुमार जब सत्ता दूसरे को सौंप देंगे तो उनके पार्टी में विघटन भी हो सकता है कि अब तो ये रहे नहीं उस राय के, अब तो सीएम पद से भी हट गए, उसके बाद इनकी क्या जिम्मेवारी तय होती है ये देखने वाली बात होगी। तो इस पर चर्चा खूब है कि पार्टी बचाने के लिए, चूंकि हम लोगों ने 2 दिन ये चर्चा भी किया कि उनके पुत्र को लाने की बात हो रही है कि पुत्र आएंगे तो बच जाएगी पार्टी, ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उस पर बहुत सारे लोग लगे तो हुए हैं। जदयू के इतने बड़े बड़े लीडर हैं, तो कोई तो ऐसे लीडर होंगे जो पार्टी संभाल सकते हैं नीतीश कुमार के बाद। नहीं, देखो जो रीजनल पार्टियां होती हैं ना वो परिवार से ही चलता है। कोई तुम बताओ ऐसा रीजनल पार्टी जिसमें जो परिवार के अलावा कोई हो, कोई एक बताओ है तुम्हारे दिमाग में देश भर में? फिलहाल तो अभी बिहार का अगर देखें तो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, बसपा में भी मायावती अपने रिश्तेदार को भतीजा होती, यहाँ जितनी पार्टियां हो, चाहे राजद हो, लोजपा हो, आरएलएम हो, हम हो, बताओ कोई सेकंड अपना तैयार करके, कुशवाहा जी भी अपना सेकंड बेटा को तैयार कर लिए, रामविलास जी भी दे दिए, हम का भी तैयार है। वेस्ट बंगाल में देखो दीदी हैं अभिषेक जो हैं, या साउथ में चले जाओ या महाराष्ट्र में चले जाओ, जो भी देखो तो ये एक होता है, मान लीजिए कि परिवार अगर रहेगा तो पार्टियां बच जाती हैं, रीजनल खास तौर से। आखिर सेंटर में भी है, कांग्रेस में अगर गांधी परिवार को निकाल दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है, अध्यक्ष हैं वो, लेकिन असली पावर तो गांधी परिवार के ही पास है, कि नहीं है? हाँ। तो मुझे लगता है उसमें वो लोग लगे हुए हैं, उसमें कई लोग लगे हुए हैं कि निशांत जो हैं आ जाए ताकि ये बचा रहे, क्योंकि लगता है कि नीतीश के बाद कौन होगा। लेकिन तुम्हारा सवाल दूसरा था, तो उस सवाल पर मैं वापस आते हुए भैया कि कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बीजेपी के लोग नाराज नहीं करेंगे नीतीश कुमार को, बहुत बढ़िया से भाई उन्हीं के सहमति से अध्यक्ष भी बने, उन्हीं की सहमति से मैंने जो गिव एंड टेक होता है कि आप इतना हिस्सेदारी जो तय होती है, 5 पांडव हैं, वो लोग जो कहते हैं अपने को 5 पांडव हैं, तो वो जो हिस्सेदारी तय हो गई, टिकट बांटने में हिस्सेदारी तय हो गई, मंत्रिमंडल का जो विभाग लेने में कितना कौन मंत्री बनेगा ये भी तय हो गया। अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन चूंकि हम जब डिस्कशन करेंगे तो भविष्य में क्या हो सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे। तुम्हारा सवाल वही था सर। विजय चौधरी जैसे कि जदयू की तरफ से पहली बार बयान आया है इसको लेकर, गृह विभाग जो सम्राट चौधरी को मिला है, तो विजय चौधरी बोल रहे हैं कि आप लोग गृह विभाग ही देख रहे हैं, ये भी तो देखिए वित्त और वाणिज्य हमारे पास है, ये कई गृह विभाग से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं जो चेतन आनंद है वो भी बोले हैं कि भले ही मतलब सामान्य तरीके से विभाग वितरण हुआ है, जहां एक तरफ अगर सम्राट चौधरी को वो मिला भी है गृह विभाग, तो उन लोगों के पास जो है वो ये सामान्य प्रशासन विभाग है सर, इसको लेकर कह रहे हैं। जदयू की तरफ से सर पहली बार बयान आया, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो जिस भाई गृह विभाग, तो गृह विभाग में तो सामान्य प्रशासन तो रखे नहीं, या गृह विभाग का मतलब गृह विभाग वैसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं। हाइप बना दिए गृह विभाग को लेकर, मैंने है भी, गृह विभाग है भी, लेकिन नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन या ट्रांसफर पोस्टिंग का तो सब नीतीश कुमार के हैं। सम्राट चौधरी जी एक डीएसपी का भी ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं, या कर सकते हैं, डीएसपी की तो बात ही छोड़िए, तो ये सब तो अपने पास ही रखा है मैंने नीतीश कुमार ने। और सही विजय चौधरी ने कहा कि फाइनेंस जो है भैया, इसके पहले जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सम्राट चौधरी, तो उनके साथ वित्त था। फाइनेंस जो है एक महत्वपूर्ण विभाग है, ये बात सही है, वो सही बात कह रहे हैं कि फाइनेंस उनके साथ है। सर प्रेम कुमार और तुम्हारा चित्रानंद का भी कहना सही है, चित्रानंद ने जो भी कहा वो भी सही है, बिल्कुल चित्रानंद ने सही कहा। सर बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन कल था सर, जहां पे आप भी बोल रहे थे कि प्रेम कुमार ही अध्यक्ष बनेंगे और बनाए भी गए, लेकिन उसमें ये देखा गया, जैसे नीतीश कुमार तो बधाई दिए ही, शुभकामनाएं दी सबकी तरफ से अपनी तरफ से, इसके बाद ये देखा गया कि नीतीश कुमार जो है वो सबको बोल रहे कि खड़े हो जाओ और प्रणाम करो, तो प्रेम कुमार भी खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं और ये वीडियो काफी वायरल हुआ सर। तो जैसे नीतीश कुमार कुछ करते हैं, उनके एक्शन के पीछे कुछ रीजन होता है, तो आपको इसमें क्या रीजन दिख रहा है? इस तरह से बोल रहे हैं खड़े हो जाओ प्रणाम करो, उसमें आपको क्या दिख रहा है? बहुत ज़्यादा मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ, देखते हुए भी कहना नहीं चाहता हूँ। हाँ सही है, नीतीश कुमार हैं, चीफ मिनिस्टर हैं,
हालांकि हमने अभी कभी ऐसा, चूँकि 40 साल से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ और 40 साल से हाउस देख रहा हूँ, कभी चूँकि जब सर्वसम्मति से हो या वोटिंग होकर के हो, जब अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों मिल करके जा करके कुर्सी पर उनको बैठाते हैं। ये लोकसभा में भी होता है और विधानसभा में भी होता है। ये परंपरा है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का ये तकाजा है। ऐसा थोड़े है कि मान ला लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं जाएंगे तो कोई रोक उनको जबरदस्ती, ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्वस्थ परंपरा है, अच्छी परंपरा है। अब उनका ताली अब मन कर दिया कि भाई आप ताली बना करके सर्वसम्मति से कीजिए, प्रणाम कीजिए, नीतीश कुमार हैं, प्रणाम कीजिए। तो अब उस पर हम क्या ज़्यादा बोले, ज़्यादा बोलने से ज़्यादा समझना जरूरी है। तो हमारे व्यूअर्स समझ रहे होंगे, जो मैं फिर मैं बोलूँगा तो लोग बोलेगा कि बोलता है तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। सर, विधानसभा में तेजस्वी यादव भी सर काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसे तो शुभकामनाएं दी और काफ़ी उनका अच्छा रहा भाषण। जिस तरीके से भाषण नहीं कह ले, जो उन्होंने शुभकामनाएं देने के टाइम में जो उन्होंने अध्यक्ष को कहा, उन्होंने कहा कि आप सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष पे ध्यान दें, क्योंकि सत्ता पक्ष तो सरकार में है ही, लेकिन विपक्ष पे ध्यान दें, विपक्ष मुद्दे उठाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ सत्ता पक्ष को आईना दिखाने के लिए होती है। और इसके साथ ही अख्तरुल इमान को देख ले तो वो भी एक चीज बोले हैं सर कि इस बार विपक्ष बहुत कमजोर हो गया। जिस तरह से तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष ज्यादा विपक्ष पे ध्यान दे, और ये भी बोल रहे कमजोर हो गया, क्या इस बार का चुनाव में ये देखने को लग रहा है कि इस बार विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर हो गया सर? जिस तरीके से भले ही वो इतना प्रचंड बहुमत से जीती वो बीजेपी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बीजेपी विपक्ष कमजोर है। इससे ज्यादा कमजोर विपक्ष हो गई थी 2010 में। तब नीतीश कुमार 206 सीट जीते थे, एनडीए 206 सीट जीती थी। इस बार तो 202 है, 4 कम है। और उस बार जो है राजद को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी नहीं मिला था, कम था, समझे ना। तो उससे तो ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुए। लेकिन हाँ, ये तुम्हारा कहना कि तेजस्वी यादव का जो भाषण हुआ बहुत ही मार्वेलस भाषण हुआ, सबने तारीफ की उनकी। बिल्कुल सर, ऐसा ही भाषण मैं जो बॉडी लैंग्वेज से देख रहा था, बॉडी लैंग्वेज से ये पता नहीं चल रहा था कि यह एक पराजित योद्धा है। यही होना चाहिए। अब आप समय बीतते देरी नहीं लगता है, अब आप तैयारी कीजिए अगले रण के लिए, अगले जंग के लिए। जो प्रजातंत्र में जो जंग होता है, तो वो ठीक ही कहा उन्होंने, जो कुछ भी कहा। कि भाई देखो, सदन ठीक ठाक चले, सही ढंग से चले, ये सरकार का चलवाना काम होता है। ये सरकार ही चलवा सकती है, जानिए। और तेजस्वी यादव ने एक और चीज कहा पढ़ते हुए कि विपक्ष भी सरकार का अंग है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था विधानसभा में, उन्होंने कहा भी है ना। तो जब इतना बात वो कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस बार प्रेम कुमार जी जो अध्यक्ष भी बने हैं, बड़ा मृदुभाषी आदमी हैं। मैंने कभी इनको, चूंकि मैं भी बहुत दिनों से जानता हूँ इनको, कभी उनको मैंने गुस्सा करते हुए आज तक नहीं देखा है। 90 से जो आदमी विधायक है तो एक ठसक हो जाती है जो ना, कहीं से नहीं। बड़ा मैंने एकदम आराम से आप मिल सकते हैं उनसे, बतिया सकते हैं उनसे। हाँ सर, कई बार मैंने उनका कहीं मैंने चौका पर कुछ चौकी में कुछ चौका जो होता है ना, वो एकदम जो है वो है, ये चीज है। तो अच्छी बात है कि ऐसा मतलब इजीली मैंने एक्सेसिबल है, कोई उनसे मिल सकता है। तो यही है सर। बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है ये लगातार हर जगह देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव नाराज हैं, आईपी गुप्ता नाराजगी जता रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। सर, क्या लगता है आपको, ये जो चल रहा है बुलडोजर एक्शन हर जगह, से आप क्या समझते हैं कि ये गलत हो रहा है सर? ऐसे मैं इसको गलत कैसे कहूँ जब तक से मैं पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं कर लूँ। लेकिन जो चल रहा है उससे गरीब जो है ज़्यादातर परेशान है।
और विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है वो कह रहे दलित कि पिछड़े भाई सब कानून कोर्ट जहाँ भी चल रहा है, ये कई जगहों पर अब बहुत चल जगह, रहा है, नालंदा और हर खास जगह तौर चल रहा है। नालंदा वाले के बारे में कुछ हम्म, लोगों ने मुझसे कहा कि भाई उसमें सरकार कोर्ट का ये कहना था कि पहले इनका रिहैबिलिटेशन कर दीजिए, कहीं व्यवस्था करिए, और 5-5 डिसमिल जमीन की भी बात की, कुछ इस तरह की बात आ रही है, और बिना व्यवस्था किए, रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था किए, उन पर बुलडोजर चला दिया गया। अब बताया अगर भी नहीं ऐसा जा रहा है, अगर ऐसा है, वो तो देखो, लेकिन सरकार का पक्ष भी आ रहा है कि नहीं ये लोग गलत कर रहे हैं। अब जैसे मान लो पटना में भी चल रहा है, पटना में इंक्रोचमेंट जो है बहुत लैंड का इंक्रोचमेंट है, बड़े बड़े लोग किए हुए हैं, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं। तो इसी पर वो सवाल कि भाई ये गरीब जो इतना वर्षों से 100 बरस से, एक दिन कार्यक्रम में मैंने तुमसे बताया भी था या किसी से कि भाई दिलीप जायसवाल जब मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने कहा था कि जो 50 साल से ज़्यादा 100 साल 50 साल से रह रहा है, उसको शांति से रह रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। भाई सरकार तो रास्ता निकाल ही सकती है ना। मान ले गरीब जो मकान बना ली हो, मान ले खोमचा उमचा वाला रोड जाम कर देते हैं जहाँ, ये तो दूसरी बात एक हो गई, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है, ये एक दूसरी बात हो गई। लेकिन जो 100 साल से 50 साल से जो लोग रह रहे हैं, उनका गांव बस गया, उनका घर बस गया, परिवार में बच्चे बड़े हुए, उसी घर में रह करके पढ़े लिखे, अचानक आप तोड़ना जो है बिना रास्ता निकाले, ये मुझे कुछ अजूबा लग रहा है। और ये रियली आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज कि ऐसा क्यों हो रहा है। पप्पू यादव बोल रहे कि वहां पे आपने सड़कें बना दी, बिजली दी, इंदिरा आवास दिया, लेकिन तो तभी ये गलत नहीं था जिस तरीके से पहले दिया गया और अभी मतलब ये कर लिया जा रहा है, ये जो एक्शन चल रहा है इसको लेकर। मैं कहा ना कि मैं पहले अभी कोर्ट को समझना पड़ेगा। ये दो तरह के भाई कि कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोर्ट, मुझे भी लगता है कि जो 100 साल से 50 साल से रह रहा है उसको कोर्ट कैसे कह देगी कि ऐसे इनको हटा करके निकाल कर भगाइए। बिल्कुल सर। तो ये मुझे कन्फ्यूजन, हमको एक मैंने नेता हैं जो सीपीआई से चुनाव भी लड़े थे बिहार शरीफ से, क्या उनका नाम है मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने ये कहा है कि 5 डिसमिल जमीन दे करके इनको कहीं क्लस्टर में, तो क्लस्टर में ही आप दे करके ऐसा कर दीजिए, उनकी व्यवस्था कर दीजिए। भाई कहाँ, या बताइए जाड़े के समय में आसमान के नीचे कहाँ रहेंगे। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए गंभीरता से। सर इस बार का पंचायत चुनाव जो है वो पार्टी बेसिस पे होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पहले होगा। सर क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? तुम्हारा कहने का समय से पहले हाँ, होगा। समय से पहले होने वाला है। ड्यू तो है 2026 में ही। मैं भी सुना हूँ, और मैंने कल शाम वाला में अपना कार्यक्रम किया था, वही लगता है कि देख लियो। तो उसी को तुम अपना हमारे तरफ मैंने डुबंत दस्ता बना दी मेरे खबर को, यही ना। तो हाँ, ये मैं कल खबर किया हूँ शाम में, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि पार्टी बेसिस पर, उत्तर प्रदेश में भी पार्टी बेसिस पर होता है, वेस्ट पर कई राज्यों में होता है, पार्टियां खड़ी करते हैं उम्मीदवार। तो बिहार में होगा कि नहीं, लेकिन ये चर्चा बहुत जोर से है। और पिछले बार 2021 में हुआ था, इस बार 2026 में, तो पिछले बार 11 चरण में हुआ था। पिछली बार जो चुनाव हुआ था पंचायत चुनाव, और आरक्षण का रोस्टर उसमें होता है, 10 साल रहता है। तो इस बार समाप्त भी होने वाला है। इस बार जो है ये रोस्टर समाप्त भी होने वाला है। जो माने रिजर्व है ऑन रिजर्व हो जाएगा, महिला को मिलेगा, SC ST महिला, इन लोग के लिए रिजर्व रहता है ना, तो वो भी समाप्त होने वाला है इस बार। और 11 चरण में तो मैं जो सुन रहा हूँ, मुझे जो जानकारी, जो स्टोरी में भी मैंने बताया है कि कहीं अप्रैल पिछले बार 24 अगस्त को शुरू हुआ था, मैंने अधिसूचना जारी हुई थी, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 11-12 तक चल रहे चुनाव, 4 महीना तक चल रहे। इस बार भी जो मैं सुन रहा हूँ कि अप्रैल से ही प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, समझ रहे हो ना। लेकिन अभी है कि 2026 में अप्रैल, मई, जून में बड़ा लगन भी बा। पूरी बुनिया खाए कि कैसे आदमी आलू दम पूरी बुनिया खोजन भाई चुनाव में, तो हालांकि वही में ये सब चलत रहेला। तो मैंने ये भी सुझाव दिया कि भाई जरा चुनाव लड़े को होई, मान लो कि मुखिया के, पंच के, सरपंच के,
वार्ड परिषद वार्ड सदस्य के, जिला परिषद सदस्य, जो भी होता है, तो अभी ले तैयारी कर ले जा, समझ जाए कि लोगन के अपन समझ जाए कि से भोजन पानी करावे शुरू कर जाए, खसी के ना होला ना अपन शुरू कर दे जाए, यही है। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।